शांति। आज हम 10 नवंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हमें कहा कि आप बच्चों का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करना। तो हमारे मुख से भी ऐसे ही बोल निकलने चाहिए कि बाबा हम संपूर्ण पास विद ऑनर बन के दिखाएंगे, हम ही नर से नारायण बनेंगे। बाबा ने कहा कभी भी पुरुषार्थहीन के शब्द, कम उत्साह वाले बोल जिससे किसी का उमंग उत्साह कम हो जाए, ऐसे बोल अपने मुख से नहीं निकालो। जैसे कोई अच्छा बात कहता है तो कहते हैं ना बहुत शुभ बोलता है, तो बाबा कहते हैं आपके मुख से भी सदा शुभ बोल ही निकलने चाहिए कि बाबा हम नर से नारायण बनकर ही दिखाएंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना मतलब फिक्र रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत ना करा दे। 3 बातें बाबा हमें इशारे में समझा रहे हैं। एक तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने की चिंता रखो। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी कमी अंदर रह ना जाए। और तीसरा बाबा ने कहा माया कोई भी गफलत ना करा दे, क्योंकि ये समय है सारी गफलत ख़त्म करने का, सारी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करने का। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है। बाबा ये तो कहते हैं कि आपके मुख से सदैव ये शुभ बोल निकलने चाहिए, लेकिन बाबा साथ साथ हमें ये भी ध्यान खिंचवाते हैं ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। अपना लक्ष्य सदा सामने रख पुरुषार्थ करना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। जो भी आता है बाबा के घर, तो जब याद में बैठते हो तो पहला डायरेक्शन क्या है याद का? अपने को आत्मा समझ याद में बैठो। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बहुत ज़रूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में बहुत फ़र्क है ना। भले कोई ये कहे कि हमारे लिए तो यहाँ ही सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, हमारे लिए यही स्वर्ग है, लेकिन विवेक तो कहता है, अंदर समझते हैं कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया में तो फ़र्क बहुत है। और वो भी अंदर समझते हैं, जब दुख की बातें आती है, कठिनाइयाँ आती है, तब मुख से क्या निकलता है, ये तो घोर कलयुग है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं
हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने। गायन भी है। क्या गायन है? आत्मा के लिए क्या गायन है? अकेले आए हैं, अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। हठ योगी मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो? हठ योग की दरकार नहीं है ना। हठ योगी मनुष्य तो फिर भी थोड़ा समय के लिए अपने हठ योग से प्राणायाम आदि करके तंदुरुस्त रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो सतयुग में बिना किसी हठ योग आसन क्रिया के भी सदा तंदुरुस्त रहते हो। इस समय यहाँ सब छी दुनिया में यह करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसको भी पता नहीं है, वहाँ हर एक चीज़ नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई और ऐसा वंडरफुल पढ़ाने वाला तो बाबा कहते इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। बाबा को भी कितना नाज है कि मेरे सिवाय मेरे बच्चों को ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करना है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ बैठो। आत्मा समझ कर करो। धंधे धोरी में ज़रा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी। भले धंधा धोरी में बाबा कहते हैं थोड़ा बुद्धि है ना एकाग्र नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है, कोशिश करते रहना है, टाइम निकाल याद में बैठने की, तब ही आत्मा पवित्र बनेगी और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ आयरन एज्ड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। स्कूल में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो सदा विद्या और विद्यालय और उनको पढ़ाने वाला टीचर ये सब याद रहता है। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसको पता नहीं है, जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने।
कुछ खामी ना रह जाए। सतो प्रधान सच्चा सोना बनने में बाबा कहते हैं आत्मा में कोई भी प्रकार की खाद अर्थात कमी अलाई रह ना जाए। आत्मा को पूरा सच्चा सोना बनाना है, नहीं तो क्या होगा? नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है ना? एक जन्म या कुछ सालों का पोता मेल नहीं है ना। बाबा कहते तुम्हारा तो 21 जन्मों का पोता मेल है। 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह। कौन सी सब्जेक्ट है बड़ी? याद की यात्रा। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसीलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है ना। छोटे से बीज से देखो कितना बड़ा वृक्ष, और उस वृक्ष पर कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स, कितने फलदायक वृक्ष बन जाते हैं। और कई वृक्ष कैसे हैं, कितने सुंदर सुंदर कलरफुल उसमें से फूल निकलते हैं। तो बाबा कहते कुदरत देखो कितनी वंडरफुल है। भक्ति का यह जाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है। कौन सा गुटका है ज्ञान का? क्या मनन चिंतन करना है ज्ञान में? बस मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी
तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवानोवाच मन मना भव, सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं, है ना। ऐसा जगहों पर सेवा करनी है तो बाबा कहते पहले उनका भी सुनो कि वो क्या क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। बाबा के पास जब कोई जाते हैं तो बाबा क्या पूछते थे, आगे कभी मिले हो, क्यों मिले थे, क्या पाया था। तो बाबा कहते जो होशियार बच्चे हैं वो अच्छी रीति बाबा को जवाब देते थे। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है, शुरू में बाबा ने क्या बताया, इसको कहा जाता है शुभ शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते अपना पोता मेल देखो, कितनों को रास्ता बताते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते शरीर का भरोसा नहीं है, अपने आप से पूछो अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते, कहते हैं बाबा हम याद ही नहीं करते तो अपना चार्ट रख कर भी क्या करें। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही हैं, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बनकर बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। बाबा कहते अपने आप को ठीक समझकर मियाँ मिट्ठू बनकर बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुर और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है, क्योंकि देवताओं की दुनिया में असुर नहीं होते और असुर की दुनिया में देवता नहीं है। तो बाबा ने कहा लड़ाई कैसे लगेगी। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, है ना। तमो प्रधान आत्मा है इसीलिए आत्मा के जाने के पंख टूट गए हैं। माया ने पतित बनाया है, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली पवित्र जगह
जा नहीं सकते। जैसे एरोप्लेन में अगर पेट्रोल नहीं है तो दूर पर ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। तो बाबा भी कहते हैं तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकती। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन हुआ? वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो कहाँ पर है? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। जब तक स्वर्ग स्थापन ना हो तब तक बाबा कहते स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। भक्ति में क्या करते? हाथ में माला पकड़ लेते हैं और मुख से शिव शिव कहकर मंत्र उच्चारण करते हैं। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते मुख की जास्ती ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन से अजपा जाप चलता रहे। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है, यह है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, वो तो फिर आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। ज्ञान और भक्ति दोनों का खेल है, ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। बाबा कहते अभी स्मृति आ गई है कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलफ पक्का करो तब आगे चलो। थोड़ी दिन पहले भी बाबा ने कहा जब भी कोई नया आपके पास आए तो पहले उसे बाप का परिचय दो, बाप में निश्चय बिठाओ, फिर आगे सुनाओ, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियाँ लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, यह तो बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। बाबा कहते कोई ने ऐसा समाचार भी दिया है पर इसका ये मतलब नहीं है। बाबा कहते भल कोई ऐसा समाचार लिख कर देते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बाबा में पक्का निश्चय बैठ गया। जिनको निश्चय हो गया बाबा उनकी भी निशानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहेंगे ऐसे बाप से हम जाकर मिले बिना फिर वो बच्चे रह नहीं सकते। वर्षा लेवे एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। अगर किसी की चिट्ठी नहीं आती थी उस समय या बाबा से मिलने नहीं जाते थे तो बाबा कहते थे इनको अभी तक पक्का निश्चय हुआ नहीं है। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज तो बड़ी अच्छी है परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे,
भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अंदर में क्या समझ आनी चाहिए? वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वही बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो भाग कर आए, आगे चलकर निकलेंगे। आगे चलकर ऐसे बच्चे भी निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। कपाट कहते हैं दरवाज़ा, तो बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ जो किसी के बुद्धि का दरवाज़ा, बुद्धि का ताला एकदम खुल जाए, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। खुद ही खुद के अनुसार अपना चार्ट नहीं समझना है, लेकिन बाबा ने कहा एक्यूरेट अपना याद का चार्ट रखना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। तो बाबा ने उसमें बताया है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। नंबर 1 आत्मा पहली एक ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। जब हम सो फरिश्ता का मंत्र हमारा पक्का हो जाएगा, तब साइंस वाले अपना कार्य शुरू करेंगे और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। जैसे माखन में बहुत ताकत होती है ना, ऐसे बाबा भी कहते हैं ज्ञान रूपी मक्खन को जितना हम हजम करते जाएंगे, तो जीवन भी शक्तिशाली बनता जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में स्थित रहे सेवा करो तो स्वयं भी सदा संतुष्ट और हर्षित रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। कौन सी स्टेज में रहना है? निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में स्थित रहकर सेवा करनी है। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये तो होना ही है, लेकिन बातें आते भी अनेकों को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले बनो। जहाँ सेवा करनी है तो सेवा करना है माना संगठन होगा, और संगठन माना अनेक बातें, अनेक विचार, अनेक साधन तरीके होंगे, लेकिन बातें आते भी अनेकों को एक बाप की याद में मिलाने वाले
एक रस स्थिति वाले बनो, कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका नहीं माने। ऐसा मूंझना नहीं है। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। निस्वार्थ स्थिति, निर्विकल्प भाव से निर्णय होगा तो कभी किसी को हमारे निर्णय के प्रति व्यर्थ भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।